हनुमान जब राम चले गए, ये कथा वियोग की नहीं है। ये कथा उद्देश्य के समाप्त हो जाने के बाद जीने की कठिनाई की है। अयोध्या शांत थी, राज्य स्थापित हो चुका था, वन समाप्त हो चुका था, राम राजा थे और हनुमान अचानक आवश्यक नहीं रह गए थे। युद्ध समाप्त हो गया था। अब न संदेश थे, न समुद्र, न शत्रु। सब उन्हें प्रणाम करते थे, पर कोई उन्हें पुकारता नहीं था, क्योंकि सेवक की सबसे बड़ी परीक्षा युद्ध के बाद आती है, जब सेवा आवश्यक नहीं, केवल उपस्थित होती है। हनुमान राम को देखते थे, पर राम अब सबके थे। राजा होने के बाद राम किसी एक के नहीं रहते। हनुमान ये जानते थे, पर मन ये स्वीकार नहीं करता। एक दिन हनुमान ने कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप अयोध्या से बाहर निकल गए। न विदाई, न शिकायत। वन में वे बैठे, पहली बार बिना आदेश, पहली बार बिना लक्ष्य। मन में प्रश्न उठा, अब मैं कौन हूं? यदि राम को मेरी आवश्यकता नहीं, तो क्या मेरी भक्ति व्यर्थ थी? हनुमान रोए नहीं, पर उनका मौन बहुत भारी था। तब राम आए, न राजा की तरह, न ईश्वर की तरह, केवल राम की तरह। उन्होंने कहा, हनुमान, तुमने मेरे लिए युद्ध किया, अब तुम्हें मेरे लिए जीना है। हनुमान ने पूछा, कैसे? राम बोले, जहां मेरा नाम बुलाया जा रहा हो वहां रहना, जहां धर्म कमजोर हो रहा हो वहां खड़े होना, मेरे बिना मेरी उपस्थिति बन जाना। उस दिन हनुमान ने समझा, भक्ति निकटता नहीं मांगती, भक्ति उत्तरदायित्व मांगती है। इसीलिए हनुमान आज भी जीवित हैं, क्योंकि वे किसी मंदिर में बंधे नहीं हैं। वे जहां आवश्यकता है वहीं प्रकट होते हैं। यदि आपके जीवन में भी कभी ऐसा क्षण आए जब जिसने आपको पहचान दी थी वो आगे बढ़ जाए और आप पीछे रह जाएं, तो रुकिए मत, क्योंकि सच्ची भक्ति साथ रहने में नहीं, मूल्य निभाने में होती है।